अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त के लिए पुरुमीद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते ईरान से बात करेंगे, शायद कोई मुआहिदा हो जाए। अमरीकी सदर का इसराइल में ईरानी मिसाइलों से बड़ी तबाही का इंकशाफ। कहा, जंग के आखिरी 2 दिन ईरान ने इसराइल को बहुत बुरी तरह मारा। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के कई इमारतों को तबाह किया, काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी, ईरानी लोग शानदार हैं, बशमूल ईरान ये सब के लिए बड़ी कामयाबी है। ये भी कहा, कतर में फायर किए गए तमाम 14 मिसाइलों को गिराया गया, ये अच्छी बात है। ईरान ने पहले वार्निंग दी। अमरीकी आबदोज ने 400 किलोमीटर दूर से एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी आबदोज ने ईरानी एटमी साइट पर 30 मिसाइल दागे। मुझे नहीं लगता ईरान और इसराइल में दोबारा जंग होगी। अमन के लिए जो हो सकता था हमने किया। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है, ईरान को तामीर नौ की अशद ज़रूरत है। रूसी और यूक्रेनी सदर बहुत मुश्किल शख्स हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए पुतिन से बात करूंगा। गजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हो रही है। मोदी से कहा, जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी को अपने दौरे हुकूमत का बड़ा कारनामा करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत में जौहरी तनाज़ा हो सकता था, पाकिस्तान और भारत में भी सीज फायर कराया। दोनों को कहा, तिजारत करो। पाकिस्तान और भारत में जंग रुकवाना मेरे दौरे हुकूमत का बड़ा कारनामा है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल मुझे मेरे ऑफिस मिलने आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन और मुतासिर कुन शख्सियत हैं। अमरीकी हमले से ईरानी जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का एतराफ़। कहा, ईरानी जौहरी एजेंसी और मुतल्लिका इदारे इस पर काम कर रहे हैं। ये तकनीकी मसला है, मज़ीद इस पर कुछ नहीं कह सकता। ईरान जौहरी तवानाई हुसूल का मनसूबा जारी रखेगा। सरबरा ईरानी एटमी एजेंसी मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि एटमी मराकज़ में पैदावार और सर्विसेज के खलल दूर करेंगे। दूसरी जानिब ईरान का बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन मुअत्तल। उधर ईरान के मेजर जनरल अली शादमानी शहीद। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर अली शादमानी और इसराइली हमले में जख्मी हुए थे। ईरानी अल-कुद्स फोर्स के सरबरा ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी की शहादत की खबर गलत निकली। इस्माइल खानी जिंदा और खैरियत से हैं। रैली में शिरकत की वीडियो सामने आ गई। मानसून बारिशों की एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद बारिश। मानसून के पहले स्पेल में जिना स्क्वायर सरीना चौक के सामने बड़ा गड़ा पड़ गया। जिना स्क्वायर का चंद दिन पहले इफ्तिताह किया गया था। 1 जुलाई तक मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। उधर हुंजा में ग्लेशियर पिघलने से सैलाबी सूरत हाल। अताबाद झील पर निजी होटल तक रसाई कट गई। होटल में फंसे सयाह कश्तियों से मुंतकिल। नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी का इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग देंगे। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11 बजे होगा। वज़ीर आज़म की स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली शोबे में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। कहा, बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़रूरी मशीनरी और आलात पर टैक्स कम करने की हिदायत। कहा, ज़राअत में पायदार इस्लाहात लाई जाएँ। ज़राअत मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़रूरी शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के वज़ीर दिफा की पहली मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक शंघाई ताउन तंजीम की साइडलाइंस पर मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करेंगे। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी शिरकत करेंगे। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का भी दौरा चीन। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ
सलामती काउंसिल के मुशीरों के इजलास में शिरकत। आलमी सूरत हाल और अमन व अमान सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का यादा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। मज़ीद तिजारती इस्तेहकाम में इजाफे पर इत्तफ़ाक़। भारतीय जारहियत के बाद लंदन के दौरे के हवाले से भी गुफ्तगू। इमरान खान को माइनस कर दिया गया, माइनस इमरान फार्मूला है। खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था खुद माइनस हो गया। बानी पीटीआई को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के तंज। कहा अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अली अमीन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया वरना घर जाना तय था। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला केपी अली अमीन गन्नापुर ने कहा बानी पीटीआई को कोई भी माइनस नहीं कर सकता। बानी के रिश्तेदारों की इज्जत करते हैं मगर मैं सिर्फ बानी पीटीआई के अहकामात का पाबंद हूँ। बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त लेकर वज़ीर आला केपी अली अमीन गन्नापुर सुप्रीम कोर्ट चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश हो गए। दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया, जुडिशल साइड पर कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस से रुजू करें। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गन्नापुर ने कहा उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराना साजिश है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को हथकड़ियां लगा दी गईं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात अगले हफ्ते माहिदे की तकमील पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। दोनों फ़रीक़ैन का मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक का जल्द अज जल्द तिजारती माहिदे को हतमी शक्ल देने पर एतमाद का इजहार। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के 4 दहशतगर्द कराची से गिरफ्तार। मलीर कायदाबाद में SIU पुलिस की कार्रवाई। SSP शुएब मेमन ने बताया गिरफ्तार मुलजिमान भारतीय कर्नल रंजीत से राबिते में थे। पंजाब में भी CTD का एक्शन। रा के 6 सहूलतकार मुख्तलिफ अजला से पकड़े गए। दहशत गर्दों से IEDs, हिफाजती फ्यूज़ और खुफिया नक्शे बरामद। भारत से मिलने वाली हिदायत में टारगेट किलिंग और हसास मकामात पर हमले शामिल थे। कराची में 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। बगैर इजाज़त मजालिस, जलसे, जुलूस नहीं होंगे।